ऐसी छोटी सी कविता की बात करेंगे जो देखने में तो छोटी है लेकिन भाई इसका असर बहुत बड़ा है। ये सवाल कभी दिमाग में आया है कि ये दुनिया ये सब खत्म कैसे होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के एक कवि ने इस बारे में सोचा और उनके आइडियाज काफी गहरे हैं। तो तैयार हो जाइए, हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आग और बर्फ की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो सवाल है जो देर रात में कभी न कभी हम सबके दिमाग में आता है ना, कि दुनिया आखिर खत्म कैसे होगी? कोई बहुत बड़ा धमाका होगा या अब कुछ और ही होगा? सदियों से इंसान इस सवाल से जूझता आया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो इस सवाल का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरते। इस कविता की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कितनी छोटी है। मतलब कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई लंबे बोरिंग पैराग्राफ्स नहीं, बस सीधी साधी 9 लाइनें। और इन 9 लाइनों में फ्रॉस्ट हमें दुनिया के खत्म होने के सिर्फ 2 ऑप्शन देते हैं। और यकीन मानिए, दोनों ही काफी डरावने हैं। तो ठीक है, अब स्टेज सेट हो चुका है। एक कोने में है टीम फायर और दूसरे कोने में टीम आइस। समझिए कि ये दुनिया के अंत के लिए एक अल्टीमेट मुकाबला है। तो क्या लगता है, ये आग और बर्फ आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मौसम की बात हो रही है या फिर मामला कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए एक हिंट देता हूँ। इसका लेना देना टेम्परेचर से नहीं, बल्कि उन पावरफुल इमोशंस से है जो हम सबके अंदर छुपे हुए हैं। ओके, तो चलिए पहले कंटेस्टेंट को समझते हैं, आग। और हाँ, यहाँ कैंप फायर वाली आग की बात नहीं हो रही है। कभी ऐसा हुआ है कि ये कोई चीज पाने का जुनून सवार हो गया हो? मतलब कुछ भी, लेटेस्ट फोन, कोई गेम, कुछ भी। अब जरा सोचिए कि उस फीलिंग को 1000 गुना बढ़ा दिया जाए। बस फ्रॉस्ट इसी इच्छा, इसी डिजायर की बात कर रहे हैं। ये वो डिजायर है जो हमें सेल्फिश, लालची और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बना सकती है। तो जब फ्रॉस्ट कहते हैं कि उन्होंने इच्छा का स्वाद चखा है, तो वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ खाया है। इसका मतलब है वो इस फीलिंग को पर्सनली जानते हैं, वो खुद इसे महसूस कर चुके हैं। और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। आग ही दुनिया को खत्म करने का अकेला तरीका नहीं है। मैदान में एक और कंटेस्टेंट है जो उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो सोचिए, अगर दुनिया को खत्म होने का एक और मौका मिले तो, मतलब अगर आग अपना काम कर भी दे, उसके बाद भी एक खतरा बचा हो तो बस यहीं पर यह कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। और वो दूसरा खतरा है बर्फ। कभी किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है या किसी दोस्त से बात करना एकदम बंद कर दिया हो? ये वही नफरत है, वही घृणा है जिसकी बात फ्रॉस्ट कर रहे हैं। ये वो ठंडापन है जो रिश्तों में आ जाता है, वो बेपरवाही, जब हमें दूसरों की फीलिंग्स से कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि जीतेगा कौन, टीम फायर या टीम आइस, डिजायर या नफरत? फ्रॉस्ट का जो आखिरी फैसला है ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। जब फ्रॉस्ट कहते हैं कि बर्फ भी महान है, तो उनका मतलब बहुत अच्छा नहीं है। उनका मतलब है बहुत विशाल, बहुत पावरफुल। और दुनिया को तबाह करने के लिए ये भी काफी है। काम पूरा हो जाएगा। तो आखिर में कोई विनर नहीं है। यहाँ कोई लेसर ऑफ टू इविल्स वाली बात ही नहीं है। फ्रॉस्ट हमें बस ये बता रहे हैं कि आग और बर्फ, यानी डिजायर और नफरत, दोनों का अंजाम एक ही है, पूरी तरह से तबाही। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम इतनी पुरानी कविता की बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ दुनिया के खत्म होने के बारे में नहीं है, ये कविता हमारे बारे में है। फ्रॉस्ट कोई भविष्य बताने वाले नहीं थे, वो तो बस हमें हमारे ही बारे में एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये कविता दरअसल उस विनाशकारी शक्ति के बारे में है जो हम लोगों के अंदर होती है। असली जंग तो हमारे अंदर ही चल रही है, इच्छा और नफरत के बीच, आग और बर्फ के बीच। अब शायद ये चीजें ज्यादा रिलेटेबल लग रही होंगी, है ना? आग मतलब लालच, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, और बर्फ मतलब बेपरवाही, नफरत, सोशल दूरियां, या किसी को बस कोल्ड शोल्डर दे देना, जैसे जब हम किसी दोस्त को इग्नोर करते हैं या उसे घोस्ट कर देते हैं। ये दोनों ही चीजें बहुत विनाशकारी हैं। तो अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, न्यूज में देखिए, अपने स्कूल में, अपने सोशल सर्कल में देखिए। क्या लगता है आज हमारी दुनिया के लिए बड़ा खतरा क्या है? वो धधकता हुआ गुस्सा यानी आग, या फिर वो अंदर ही अंदर जमती हुई ठंडी नफरत यानी बर्फ? सोचने वाली बात है ना? और क्या पता
अगर हम सब अपने अंदर की इस आग और बर्फ को समझ लें तो शायद हम इस दुनिया को खत्म होने से बचा भी सकते हैं।